जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं माय सेकंड आओ हारो के एपिसोड 9 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ साइको ताकू के साथ ब्रेकअप करती है। ताकू पूछता है क्यों? साइको कहती है मैं तुम्हें पकड़ के रखना नहीं चाहती। ताकू पूछता है कब पकड़ा तुमने मुझे? साइको कहती है अगर मैं नहीं होती तो तुम स्विट्जरलैंड का ऑफर नहीं ठुकराते। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना फ्यूचर गिव अप करो। ताकू बताता है मैंने कुछ गिव अप नहीं किया, मैं अपने फायदे के लिए ही जापान रुका हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। साइको कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो एक इमोशन के लिए, तुम अपनी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करना चाहती हो। ताकू कहता है तो तुम मुझे अभी भी बच्चा समझती हो? तुम जैसे बड़े लोग यही कहते हैं ये बच्चा है, अभी नहीं समझेगा। मैंने कहा ना मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, भले ही तुम मुझे बच्चा समझो, बट मुझे पता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बात खत्म करो। जैसे ही वो जाता है साइको गुस्से में चिल्ला के कहती है बकवास करना बंद करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं डेफिनेटली जाती। वो उसके चेहरे को पकड़ के कहती है तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें टेस्ट करना है कि तुम दुनिया के बाहर जाकर क्या कर सकते हो। वो मुंह बनाकर कहती है मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ क्या बकवास है, मैं ऐसे बेकार इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तुम मत बनो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टैलेंट है, अगर है तो रिजल्ट दिखाओ। यू स्टूपिड। वो मुंह बनाकर चली जाती है। ताकू बड़ी शौक रहता है। साइको घर लौटती है। मिनेकाबा और कांतो को लगता है कि साइको और ताकू के बीच लड़ाई हो गई है। यहाँ ताकू अकेले में सोचता है। बाद में साइको सारी बात निमुरा से डिस्कस करती है। निमुरा कहती है ताकू प्यार में है। साइको बताती है ब्रेकअप ही लास्ट सोल्यूशन था मेरे पास। निमुरा कहती है वो अभी बहुत छोटा है, इन सबको कैसे समझेगा। जैसे ही साइको कुछ और पूछती है निमुरा उसे कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन कॉलेज में ताकू और मिस्टर शोगो का आमना सामना हो ही जाता है। शोगो उसके पास चला जाता है। ताकू कहता है मैंने कहा था ना अगर तुमने साइको को कुछ बताया मैं तुम्हें खूब मारूंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वही कहकर चला जाता है। यहाँ घर पे सभी मेंबर्स कहते हैं हमने ताकू को 3 दिन से घर देखा ही नहीं। साइको कंपटीशन का बहाना मारती है। सभी उसके खाने को बहुत मिस करते हैं। यहाँ ताकू अपना काम करते करते साइको की बातें सोचकर खूब हंसकर कहता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा से फनी रहती है। घर में फाइनली ताकू और साइको का आमना सामना हो ही जाता है। ताकू बताता है मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी कीमत पे तुमसे ब्रेकअप करने वाला नहीं हूँ। साइको हैरान होकर खुश होते हुए ताकू के ऊपर चढ़कर कहती है इसी इंसान से मुझे प्यार हुआ। सही कहा तुमने। दोनों वहाँ मस्ती करते हैं। यहाँ फैमिली हाउस में ताकू सभी को बताता है कि वो स्विट्जरलैंड जा रहा है। सभी वहाँ खुश होते हैं। बाद में कीना साइको से कहती है तुम वाकई में बड़ी हो, अगर वहाँ का प्रोजेक्ट ठीक नहीं हुआ तो शायद ताकू कभी नहीं लौटेगा। वेट करना कुछ ज्यादा रिस्की नहीं है। साइको स्माइल करके एग्री करते हुए कहती है मैं रिग्रेट करना नहीं चाहती। यहाँ बाद में साइको और ताकू प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ताकू बताता है मैं घर जाकर डैड से मिलने वाला हूँ। साइको खुश होकर कहती है बढ़िया, मेरा बीच में दखल देना सही रहा। ताकू साइको का हाथ पकड़ के पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए? साइको कहती है पैसा, स्टेटस या ऑनर। दोनों वहाँ हंसते हैं। ताकू कहता है जब मैं कंपटीशन जीत लूंगा तो मैं उससे तुम्हें प्रेजेंट दूंगा। साइको मना करके कहती है तुम अपने ऊपर यूज करना। ताकू कहता है मैं तुम पे यूज करना चाहता हूँ। साइको कहती है तो हम तुम्हारे जाने से पहले कुछ अच्छा एक साथ खाएंगे। ताकू एग्री करता है। दोनों वहाँ मस्ती मजाक करते हैं। बाद में ताकू साइको को प्रपोज करने के लिए रिंग लेने जाता है। ताकू के जाने से पहले ताकू यहाँ सारी पैकिंग करता है और रिंग वही रखता है। बाद में यहाँ ताकू खाता है। कीना से टेप मांगती है। ताकू कहता है वो मेरे रूम में है। कीना ताकू के रूम में टेप लेने जाती है बट वो रिंग को देखकर खूब खुश होती है। बाहर आते ही कीना ताकू से कहती है तुम्हें जाने में एक वीक ही है बट मैंने तुम्हारे रूम में अभी कुछ देखा है, क्या वो साइको के लिए कोई प्रेजेंट है? ताकू हंस के एग्री करता है। कीना खुशी से पूछती है। ताकू फाइनली बताते हुए कहता है वो रिंग है। कीना पूछती है क्या वो एंगेजमेंट रिंग है? ताकू हंसता है। कीना कहती है तो उसे प्रपोज करो। रिंग देने का मतलब है टाइम बताना। तुम 2 साल के अंदर लौट आओगे क्या? साइको तब 35 की होगी जब वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। वो बहुत कुछ गिव अप कर चुकी होगी, इसलिए ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कदम उसकी तरफ तुम मत बढ़ाना। अगर तुम सीरियस हो तो ही तुम उसे रिंग देना और तुम अपनी डेडलाइन डिसाइड करना ताकि तुम उसे अच्छे से प्रपोज कर सको। ताकू का मुंह लटकता है। वो सोच में पड़ ही जाता है और रिंग को देखता है। यहाँ साइको डेट के लिए कपड़े डिसाइड करती है। तभी मिनेगावा उसके रूम में आकर उसका नेल पेंट लगाता है और इशारा करता है कि कहीं ताकू उसे प्रपोज न कर दे। साइको शॉक होती है। दोनों कल की प्रिपरेशन करते हैं। दूसरे दिन साइको ताकू के साथ डेट के लिए तैयार होती है। तभी ताकू भी आता है। दोनों साथ जाते हैं। घर में सभी ताकू और साइको की प्रपोज को लेकर बहुत एक्साइटेड है। यहाँ ताकू और साइको एक साथ खाते हैं। बाद में दोनों बाहर जाते हैं।
ताको हिचकिचाते हुए कहता है हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। साइको कहती है 1 मिनट, मैं समझ नहीं पाई, तुम क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? उसकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं। ताको कहता है मैं सीरियस हूँ। साइको पूछती है क्यों? ताको कहता है जब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी तब से मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब आर्किटेक्ट पे फोकस करना होगा, सो ब्रेकअप करो मुझसे। साइको दुखी मन से एग्री करते हुए कहती है मुझे सोचने का टाइम दो। वो ये कहकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। यहाँ सभी घर पे ताको की फेयरवेल की तैयारी करते हैं। ताको घर लौटता है, सभी उससे पूछते हैं साइको कहाँ है। ताको बताता है हमने ब्रेकअप कर लिया। वो अपने रूम में जाता है। सभी मेंबर शॉक होते हैं। कीना ताको से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? ताको कहता है तुम्हें पता है ना। कीना कहती है तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, तुम खुद गर्ल्स बनकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। कांता पूछता है साइको कहाँ है? ताको कहता है जब उसका मूड ठीक होगा वो अपने आप घर आ जाएगी। कीना साइको को ढूंढने के लिए निकलती है, बट जाने से पहले वो रिंग दिखती है जिसे ताको साइको को देने वाला था। यहाँ साइको अकेले दुखी मन में बैठी होती है। सभी घर के मेंबर्स उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं। असादा कहती है उसने एक भी मैसेज नहीं पढ़े। कीना कहती है गलती सारी मेरी है, मुझे ताको को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। मारिन कहती है गलती ताको की है। असादा भी उस पर गुस्सा निकालती है। तभी तागामी कहता है कि ताको की समझदारी है, उसने सोचा होगा कि साइको को ज्यादा टाइम तक वेट कराना ठीक नहीं। ताको साइको का फ्यूचर बांधना नहीं चाहता था तो उसने खुद को बुरा बना लिया। कीना तभी कहती है इसलिए तो मैंने उसे कहा था कि डेडलाइन सेट करे और प्रपोज करे। यहाँ घर पे ताको लेटे हुए साइको के बारे में सोचता है। यहाँ सभी साइको को ढूंढते हैं। साइको छुपती है और देखती है कि सभी उसकी चिंता कर रहे हैं। साइको सभी को ग्रुप मैसेज करती है कि आज रात में अपनी फैमिली के घर बिताऊंगी। कीना को बहुत बुरा लगता है। फाइनली सभी लोग घर वापस लौटते हैं। यहाँ साइको दुखी बैठी होती है। उसे ताको के साथ ब्रेकअप करने वाली बात याद आती है। वो मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता था कि ताको मेरे साथ कभी ब्रेकअप नहीं करेगा। वो खूब रोकर कहती है मेरा दिल पूरा टूट चुका है, बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे ही दिन ताको स्विट्जरलैंड के लिए जाता है। यहाँ सभी लोग उसका सामान कार में लगाते हैं और साइको के बारे में पूछते हैं। सभी मना करके कहते हैं उसने मैसेज पढ़े ही नहीं। ताको घर को निहारते हुए जाता है। यहाँ साइको के पास मैसेजेस आते हैं। सभी ग्रुप में मैसेज करते हैं हम ताको को छोड़ने जा रहे हैं, तुम आओगी, हमें बिलीव है, हम सभी तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करेंगे, तुम आ सकती हो, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगी। यह आखिरी मौका है, तुम उसे लास्ट टाइम देख लो। लास्ट में ताको ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया होता है। साइको को ताको के फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वह रोते हुए मन में सोचती है शायद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वो भागती है ताको से आखिरी बार मिलने के लिए। यहाँ सभी ताको को ड्रॉप करने आते हैं। सभी साइको का वेट करते हैं, पर जाने से पहले ताको सभी से अच्छे से देखते हुए मिलकर जाता है। यहाँ साइको भागते हुए आती है। ताको अंदर जा चुका होता है। साइको भागते हुए ताको को चीखते चिल्लाते हुए कहती है ताको गुड लक, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो वहाँ खूब रोती है, पर ताको उसे देख भी नहीं पाता। सभी फैमिली मेंबर्स उसे संभालते हैं और सपोर्ट करते हैं। साइको फुट फुट कर रोती है। अंदर ताको रोते हुए भी चला जाता है। यहाँ साइको ताको का कीचेन वाला गिफ्ट देखती है और ताको को याद करते हुए रोते हुए उसका कीचेन निकाल कर रख देती है और ताको के साथ की गई चैट को भी वो डिलीट करके रोती है और कहती है अब नया स्टार्ट करते हैं। यहाँ साइको 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। वक्त बीतता जाता है। यहाँ वो ग्रुप डिस्कशन करके अपना ओपिनियन बताती है। वक्त फिर बीतता जाता है। साइको अपनी पढ़ाई और करियर को बनाने में लग जाती है। साल फिर बीतते हैं। अब साइको 4th ईयर की कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने जॉब को लेकर फिर सोचती है इस दुनिया में मुझे कोई लेना क्यों नहीं चाहता। सभी उसे मोटिवेट करते हैं। कीना कहती है इसलिए जॉब ढूंढना आसान नहीं। मेडिकावा कहता है तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत आए हैं। तभी मारिन कहती है तुम 34 की हो, अभी ही ग्रेजुएट हुई हो और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कौन तुम्हें जॉब देगा। साइको मारिन से कहती है इतना भी नहीं सच कहना था, कभी कभी सच लोगों को हर्ट कर सकता है। तभी असादा कहती है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम पार्ट टाइम हाउस होल्ड वर्क करने लग जाओगी। साइको मना करके कहती है मुझे आर्किटेक्ट वाला काम करना है। कीना कहती है तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी साइको सभी से पूछती है कि तुम लोगों को कितने ऑफर्स मिले। सभी बताते हैं। साइको चीखती चिल्लाती है। सभी उसका वहाँ मजाक बनाते हैं। बाद में साइको सारा दुखड़ा फिर से मिस्टर शोगो को बताती है। शोगो से सपोर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। साइको पूछती है सच में। शोगो कहता है मैं मजाक कर रहा था। दोनों वहाँ बातें करते हैं। बाद में साइको सबके लिए स्पेशल डिश लाती है। असादा उसके बारे में पूछती है। साइको बताती है मैंने 15 कंपनी में जॉब का ट्राई किया बट जॉब नहीं मिली। हम वो सेलिब्रेट करने गए थे।
ये सब देख के मिनेगावा मारिन से पूछता है, साइको अब मिस्टर शोगो के साथ ज्यादा नहीं घूम रही क्या? मारिन कहती है, वो तो है। रात में साइको मिस्टर शोगो को ट्रीट के लिए थैंक्स लिखकर भेजती है। शोगो रिप्लाई में कहता है, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो मैं जल्दी कंगाल हो जाऊंगा, प्लीज इंटरव्यू क्लियर करो। साइको खूब हंसती है। कुछ दिन बाद फाइनली साइको को जॉब का ऑफर मिल ही जाता है। सभी उसकी न्यूज सुन के खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तभी तागमी बताता है, एक और गुड न्यूज है, सरप्राइज मत होना। वो सभी को बताता है टाकू ने ग्लोबल आर्किटेक्ट कंपटीशन को जीत लिया है। साइको 2 मिनट के लिए शॉक होती है और फिर कहती है, गुड टाकू। वहाँ सभी उसकी सक्सेस की खुशी मनाते हैं। मारिन ये सब नोटिस करती है। दूसरे दिन साइको और मिस्टर शोगो एक साथ खाते हैं। शोगो से जॉब ऑफर के लिए कंग्रेचुलेट करता है। साइको कहती है, आप कल बिजनेस मीटिंग के लिए यूके जा रहे हैं। शोगो कहता है, अगर इस बार मैंने ये मिस किया तो 1 महीना और लगेगा, बट अच्छा हुआ तुम्हें जॉब मिल ही गई, नहीं तो मैं और कंगाल हो जाता। साइको हंसकर कहती है, मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं आपको ट्रीट दूंगी। दोनों प्लेस डिसाइड करते हैं। बाद में फाइनली शोगो अपने दिल की बात साइको से कह ही देता है, आई रियली लाइक यू, क्या हम एक साथ डेट कर सकते हैं? जब तुमने और ताकू ने डेट किया मैं पीछे हट गया, तब मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था, बट अब जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता रहा हूँ मैं उतना ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब तुमने कहा था कि तुमने 20s में कुछ नहीं किया, फिर तुमने कॉलेज में बहुत हार्ड वर्क किया, बाद में तुम ताकू के साथ भी रही, उन सभी की वजह से आज तुम मेरे सामने हो। जो भी तुमने अपना टाइम बिताया मुझे वो सब बहुत प्रेशियस लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ बचा हुआ टाइम अब बिता सकता हूँ? साइको शोगो के प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। रात में साइको अकेले सब सोचती है। मारिन आकर पूछती है, मेरे डैड के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? साइको स्माइल करके अच्छा बताती है। मारिन पूछती है, तुम मेरे डैड के बारे में क्या सोचती हो? मेरे डैड कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो अपनी कोई परवाही नहीं करते। जब मॉम को किसी और से प्यार हुआ और जब तुम और ताकू डेट करने लगे, उन्होंने बस यही कहा कि सामने वाला खुश है, मैं बस यही चाहता हूँ। उन्होंने खुद की खुशी की परवाह भी नहीं की, उन्हें उसी की खुशी की परवाह है जिन्हें वो प्यार करते हैं। वो किसी को हर्ट करने के बजाय खुद हर्ट हो जाते हैं। मेरे डैड बहुत काइंड मैन है। अब तक तुम जितने लोगों से मिली हो और तुम भी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ ऐसे ही रहो, बट फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। साइको कहती है, तुम भी बहुत अच्छी हो। मारिन कहती है, मैं अपने डैड पे गई हूँ। दोनों वहाँ खूब हंसती है। बाद में साइको मिस्टर शोगो की फ्लाइट का टाइम पूछती है। दूसरे दिन साइको मिस्टर शोगो को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाती है। साइको कहती है, जब आप वापस आओगे तब मैं आपको प्रपोज का रिप्लाई दूंगी। शोगो कहता है, ओके, बट क्या मैं तुम्हें एक बार हग कर सकता हूँ? शोगो उसे हग करता है और वहाँ से चला जाता है। साइको उसे बाय करते हुए जैसे ही मुड़ती है वो चौंक जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं टाकू खड़ा होता है। दोनों का आमना सामना कई साल बाद हो ही जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.